तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का भैया सेकंड ओडीआई का प्रीव्यू कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट ओडीआई में जिस तरीके से इंडिया ने ब्रूटल तरीके से इंग्लैंड को मारा है, बस ओबियस सी बात है शुभमन गिल रिटायर हट हो गए थे पहले वाले मैच में। अगर रिटायर हट नहीं होते भाई तो मैच 40 ओवर में इंडिया जीता, 40 से 42 ओवर। तो 5 ओवर पहले जीता तो हम 8-10 ओवर पहले जीत जाते। तो प्लेइंग 11 देख लेते सबसे पहले सेकंड ओडीआई प्रीव्यू के लिए। कार्डिफ में होने वाला मैच। कार्डिफ अगर मैं बताता हूँ आपको तो इंग्लैंड का एक गाँव है। गाँव भी वहाँ इंग्लैंड में एक तरीके से शहर की तरह ही लगता है, तो गाँव है और बहुत छोटा ग्राउंड है। हवा चलती रहती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में लास्ट मैंने देखा था, वहाँ मैच हुआ था। छक्के काफी लगते हैं, पहले ही बता दूं। बहुत छोटा सा ग्राउंड है कार्डिफ का, छक्के वो लगते हैं। बाहर शायद कार्डिफ के बाहर ना एक रिवर है, तो वहां पर भी बॉल ले जाती है भाई कभी कभी। तो इतनी खतरनाक ग्राउंड था, छोटा ग्राउंड है वो। तो प्लेइंग 11 पढ़ लेते हैं भाई। पिछले मैच में प्लेइंग 11 जो थी शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट, श्रेयस 4 पे, 5 पे राहुल है, 6 पे अक्षर है, 7 पे वॉशी, 8 पे शिवम दुबे, 9 पे गुरनूर विराट, 10 पे प्रशिद, 11 पे बुमराह। तो पिछले मैच की प्लेइंग 11 के साथ ही स्टिक कर रहा हूँ। पिछले 11 के साथ ही मिस्टेक कर रहा हूँ। हो सकता है कोई आप जीते हो तो चेंजेस ना करो, इसी टीम के साथ जाओ। लेकिन शुभमन ने बोला कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, लेकिन अब मैच जीते हैं तो क्या पता कुछ बहुत चेंजेस करें। हो सकता है कि कुलदीप खिला लें किसी बॉलर की जगह पे, हो सकता है किसी अर्शदीप को खिला ले, मौका पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट विनिंग टीम से छेड़छाड़ करना मेरे ख्याल से अभी करना नहीं चाहिए। सीरीज जीत जाओ, फिर तीसरे मैच आप चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो मेरे हिसाब से। इंग्लैंड प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस कर सकती है? बेथेल डकेट तो खेलेंगे, रूट भी खेलेगा, हैरी ब्रूक कप्तान हो तो खेलेगा, बटलर आएगा। फिर डॉसन जिस तरीके से बैटिंग करी है उसको लग रहा है नंबर 6 पे डाल देंगे। 7 पे जैक्स, 8 पे सैम करन, जोफ्रा, आदिल रशीद, जॉश टंग। हो सकता है किसी और पेसर को लेकर आए, एटकिंसन को लेकर आ सकते हैं, बट किसको ड्रॉप करेंगे? आदिल रशीद को बिठाओगे क्या आप? हो सकता है रशीद को बिठा दें या विल जैक्स को बिठा के एटकिंसन को लेकर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी लग रही है इनकी। ये इक्का दुक्का चेंज करेंगे, बट मोस्ट 90% मानो की 80 में रहने वाली है। अब जीतेगा कौन? इंडिया 1-0 से आगे सीरीज में और कार्डिफ होने वाला है। ये ग्राउंड थोड़ा सा इंग्लैंड को सूट करेगा, मैं बता रहा हूँ सूट करेगा, इंडिया को भी सूट करेगा। बट एक्चुअल में क्या है, इंग्लैंड के बॉलर्स जो है ना, मैं बता रहा हूँ इंडिया का मैच क्या है। इंडिया को हराने के लिए इंग्लैंड को करना क्या है, इनको शुरू में आउट करना पड़ेगा। जैसे जोफ्रा आर्चर हो गया, जॉश टंग हो गया, 15-16-17 ओवर, मगर 16-17 ओवर, ज्यादा नहीं। 16-17 ओवर अगर इंडिया की बैटिंग के टॉप 3 आउट नहीं हुए ना, टॉप 3 में से तीनों आउट ही नहीं हुए, 3 में से कोई एक भी रह गया, तो इंडिया आपको मैचेस ओवर टाइम जीतता हुआ दिखेगा। रोहित विराट रहेगा तो मैच तो आप भूल ही जाओ कि आप जीतोगे सामने वाली टीम में, वो तो कोई चांस नहीं है आपका, फिर तो गेम खत्म है। मैं वो गिल भी जिस तरीके से खेला, तो गिल, रोहित, विराट, 17 ओवर है इंग्लैंड की बॉलिंग। जब इंग्लैंड बॉलिंग करेगी 17 ओवर है, 17 ओवर में तीनों को निकाल दो, 3 में से कोई एक भी रह गया तो इंग्लैंड का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग बस नहीं बॉल तक है। मिडिल ओवर्स में इनके पास कोई विकेट टेकर ही नहीं है। तो अगर वो शुरू में 15 ओवर में विकेट नहीं मिली तो फिर इंडिया अपनी तरीके से डोमिनेट करेगा कि कैसे स्कोर लाइन चलाना है, कैसे स्कोर। फिर इनके पास विकेट टेकर नहीं है, मैंने देख लिया। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ है, इंडिया का भी सेम वही है, जो विकेट लेना है 20 ओवर तक में ले लो, क्योंकि उसके बाद आपके पास भी विकेट टेकर बीच में नहीं है अक्षर पटेल के अलावा। तो सेम कहानी है दोनों की। तो देखते हैं, पिछले मैच में तो इंग्लैंड ने बड़ी हड़बड़ी कर दी, विकेटें बहुत ज्यादा फेंक दी, इसलिए 258 पे पहुंचे। बट उसमें भी रूट और डॉसन को क्रेडिट जाता है कि यार 100 पे 6 से आप 258 ले गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भाई। तो इंग्लैंड और इंडिया का दोनों बताया, दोनों के पास पावर प्ले में विकेट 20 ओवर है जो विकेट लेने की एबिलिटी है। उसके बाद दोनों के पास विकेट टेकर नहीं, हालांकि विकेट टेकर एक है इंडिया के पास, अक्षर पटेल, जो कि थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकता है। बट कार्डिफ इतना छोटा ग्राउंड है, रन फेस्ट होगा 300 प्लस, आप मान के चलो। इस पिच पे भी 320 बनना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड की बेवकूफी वजह से 320 नहीं बना पाए। बट कार्डिफ में 300 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा। इंग्लैंड का एक ही चांस है जीतने का भाई, कि इंग्लैंड चेज करे। तो इंडिया को आप रोक लो 300 के आसपास से, फिर इंग्लैंड जो चेज अटैक करेगी, प्रेशर में आएंगे इंडियन बॉलर्स, तो जो है भाई इंग्लैंड काउंटर अटैक करके चेज कर सकती है, जो बेसबॉल खेलने के जाने जाते हैं। बट पंगा यहाँ पर फंसेगा कि अगर इंडिया बॉलिंग कर गई, क्योंकि इंडिया का भी सेम वही है कि आप जितना भी चेज कर देंगे, जोगे विराट, रोहित, शुभमन गिल, ये ऐसे 280 285 में तो इनको कोई पड़ेगा नहीं मामला। 300 पे ना, 280 285 में ना मामला फंसेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये रहा यहाँ पर, या ये रहा 280 285 में ना, मुझे लगता नहीं है इंडिया को कोई ट्रबल होगा। 300 320 करेगा इंग्लैंड, तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि तब वहां रोहित विराट की भी जरूरत पड़ेगी, गिल अकेला नहीं जिता पाएगा। बट शुभमन गिल भी जिस तरीके से फॉर्म में लग रहा है, वो तो कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 320 होता तो भी मैं चेस करा देता, चेस कर लेते हैं हम, ये बोला है। तो देखते हैं भाई, इंडिया थोड़ी सी आगे लग रही है फेवरेट से, क्योंकि इंडिया की टीम मुझे भारी लग रही है ओडीआई के हिसाब से, और जो ओडीआई में बदतमीजी करी है इंग्लैंड ने, उसको सूझ समय जवाब देगा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। इंडिया बैक करते हैं इंडिया को, बस मैं कुछ प्रेडिक्शन करूंगा।